सर। अगर आप उन्हें फोन दे सकें, आप उन्हें फोन दीजिए, हम बात करना चाहेंगे। जी सर, लाइव हैं न्यूज 18। देवजी पटेल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवजी पटेल, आप सुन पा रहे हैं? न्यूज 18 राजस्थान से हेमंत बोल रहा हूं और आपकी गाड़ी पर हमला होने की जानकारी। नमस्कार, सामने आइए। देवजी, क्या, कैसे, किसने हमला किया, कुछ कैसे हुआ ये सब कुछ? ये कुछ असामाजिक तत्व है जिन्होंने गौ माता के दर्शन करके, गौ पूजन करके वहां से जब निकला तो मेरे पीछे एक स्विफ्ट गाड़ी ने उस पे डाली और उन्होंने अंदर से ही साजिश रची और आगे कुछ लड़कों को खड़ा किया जी, और उन्होंने हमला किया था उसमें, जिसमें हमारे काफिले में 3-4 गाड़ियां थी, उनके ऊपर पत्थरबाजी की और बुलेट पे भी नुकसान पहुंचाया। अभी FIR दी है मैंने जी। ये क्या है कि ये जिले पे, वैसे भी आपको पहले भी पता होगा, सांचौर जब जिला बना तब भी यहाँ पे जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन फायरिंग हुई थी। इस जिले के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सही तरीके से नहीं है और ये सारी घटनाएं हो रही है। आज जो ये हमला हुआ ये भी एक दुखद घटना है जी, लेकिन हम इलेक्शन लड़ेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये पक्का है। मैं अभी जो तस्वीरें देख पा रहा हूं आपकी गाड़ी की, पीछे भी उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। देवजी, क्या लगता है आपको कि ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने टारगेट करके आपकी गाड़ियों को निशाना बनाया है, क्या मंशा इनकी रही होगी? क्या ये किसी विरोधी गुट के हैं? क्या ये बीजेपी के ही कोई इस तरह से बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं? नहीं, मेरे हिसाब से ये क्या है कि हार की बौखलाहट है सामने वाले पक्ष में, इस वजह से शायद ये हमला करके डराना चाहते हैं। लेकिन इनके इस ऐसी ओछी हरकतों से कुछ नहीं होना, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। लेकिन देवजी, आप उस वक्त कहां थे? क्या आप गाड़ी में मौजूद थे जब ये लोग आए? आपने इन लोगों को देखा? आपके तो नहीं लगी है? आप ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे को लगा नहीं है। मैंने गाड़ी खड़ी भी रखी थी, मैंने सोचा कि शायद कोई, आजकल क्या है, विरोध करने का एक ट्रेंड चलता है जी, तो मैंने कहा वो होंगे, तो मैंने उनसे राम भी किया, मेरा शीशा नीचे उतारा। लेकिन जैसे मुझे आशंका हुई कि भाई ये मेरे पे हमला कर सकते हैं, मैंने मेरा शीशा बंद कर दिया जी, तो इन्होंने गाड़ी पे ही हमला शुरू कर दिया था और मेरी गाड़ी के कांच वाच फोड़ने की कोशिश की जी। ये हाँ, और उसमें फिर पत्थरबाजी की जिसमें हमारी 3-4 गाड़ियों के कांच, मेरे पूरे 3 गाड़ियों के, मेरी गाड़ियों के कांच जी। लेकिन देव जी, जो सिक्योरिटी है या पुलिस कोई लोग जवान नहीं थे? आपको खुद गार्ड मिला हुआ है? मेरे पास में मेरा गार्ड मेरे साथ में था, वो गार्ड मेरे साथ में ही है। एक पुलिस प्रोटेक्शन जो एज ए MP मुझे गार्ड मिलता है वो साथ में है जी। दूसरा, हमने SP से बात की है और SP को भी हमने भेज दिया और पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा। क्या लोकल पुलिस थाने के जवान भी वहां पर मौजूद थे? उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की? देव जी, नहीं, लोकल पुलिस थाने को हमने बाद में इन्फॉर्म किया जब हम पे हमला हुआ उसके बाद जी। आपको किसी पर शक है कि कोई ऐसे लोग हैं, विरोधी तत्व हैं जो आपको निशाना बना रहे हैं? देखिए, जैसे ही आपकी टिकट का ऐलान सांचौर से हुआ, कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया कि देवजी पटेल को यहां से टिकट क्यों दे दिया? नहीं, विरोध तो क्या है, टिकटार्थी अगर होते हैं तो ऐसे कोई लोग समझो करते हैं तो वो परिवार का विषय होता है, उसमें कोई बड़ा विषय नहीं है और सबसे हमारी बात भी हो गई, सारा परिवार एकजुट है। लेकिन ये कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो एकजुट नहीं होने देना चाहते और किसी और के नाम से किसी और पे हमला करके ये काम करना उनका कार्य रहता है। तो देवजी पटेल से इन लोगों को क्या डर है? कोई ऐसे नाम जो आपने, देखिए, नामजद FIR दर्ज करवाई है देवजी, तो उसमें कुछ चिन्हित किए हैं, कुछ लोग हैं आप जो बताना चाहते हैं? न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। नहीं, वो सुन रहे हैं। मैं जो है हमेशा सत्य बताता हूँ और मेरे गनमैन और मेरा जो ड्राइवर है उन लोगों ने किसी को पहचाना या पीछे की गाड़ियों ने पहचाना, उन्होंने FIR देने गए वो, तो FIR देके इस पे हम कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें इन्वॉल्व है हमने खुला उनको कहा है और वीडियो भी वायरल हो गया था, उसको भी हमने पुलिस को कहा है कि उस वीडियो के आधार से भी आप उनकी पहचान कर सकते हैं जी और पहचान करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूं देवजी, जो लोग विरोध कर रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि देवजी पटेल को सांचौर से क्यों उतार दिया, उनको आप कोई संदेश देना चाहते हैं? उनको कुछ कहना चाहते हैं? मैं उनको एक ही कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी ने मुझे यहाँ पे उम्मीदवार के तौर पे भेजा है। यहाँ की जनता की सेवा करना, पिछले 15 साल से लोकसभा में एक सदस्य होने के नाते, जनसेवक होने के नाते सेवा कर रहा था। अभी पार्टी ने मुझे यहाँ कहा है तो मैं यहाँ सेवा करूंगा और पूरे परिवार को एकजुटता के साथ में और यहाँ के किसान और गरीब को राहत प्रदान करना और इनका विकास करना मेरी प्राथमिकता। आप सांसद भी हैं, भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए सांसद भी हैं, सांसद की गाड़ी पर सरेआम दिन दहाड़े इस तरह से हमला, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि ये कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ रही है।
जी। आज आप सोचिए, सांचौर जो है सीमावर्ती इलाका है, और इस सीमावर्ती इलाके में अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उसको भी परमिशन लेके आना पड़ता है जी। लेकिन बाहर के लोग आके अगर यहाँ पे ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी ओछी हरकतों के साथ साथ इस जिले का जो नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। बिल्कुल देवजी पटेल, बहुत शुक्रिया न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करने के लिए, और उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगी। तो न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत कर रहे थे देवजी पटेल, और उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित हूं, साथ ही साथ जो लोग विरोधी गुट के हैं या फिर जिन्होंने हमला करवाया उनको साफ संदेश देते उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का